नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला परिषद का वार्ड नंबर 5 है और यहां से उम्मीदवार हैं जय भगवान उर्फ टैनी प्रधान, जो कि अपने डोर टू डोर कार्यक्रम में आज गांव छुड़ानी में लगातार अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं। किस तरह से चुनाव चल रहा है? सर नमस्कार। नमस्कार भाई भारती। मैं सबसे पहले तो जो भी ये चैनल देखने वाले हैं उनको अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। और भाई रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन आज 6 रोज़ हो चुके हैं। हमें टंडेड़ी, मेहंदीपुर डाबोदा, सड़कवाड़ा डाबोदा, माजरा और आज 2 दिन हो गए छुड़ानी के अंदर। कल रह गया था। हमने हर घर डोर टू डोर किया है और हर घर से हमें जीत का आशीर्वाद मिला है। और छुड़ानी गांव के नौजवानों का और बुज़ुर्गों का और मातृशक्ति का सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि हमें हर आदमी ने जीत का आशीर्वाद दिया। और मैं इनके शुभकामनाएं की प्रार्थना करता हूं, जो कि हमारे जो साथ में इतना वो कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। और छुड़ानी गांव का सबसे अच्छा सहयोग मुझे मिल रहा है, जिसमें कैंडिडेट भी खड़ा है। और जब भी छुड़ानी गांव में आज 60% छुड़ानी गांव मेरे साथ में है। मैं छुड़ानी गांव का धन्यवाद करता हूं। और तमाम युवा भी साथ में हैं, बुजुर्ग भी हैं, गांव के आप देख पा रहे हैं गणमान्य व्यक्ति हैं, लगातार प्रचार में साथ रहते हैं। इस तरह से बुजुर्ग और युवा साथ साथ चलते हैं कि एक ऊर्जा सी मिलती है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, इनका प्यार प्रेम है मेरे पर। जितने नौजवान और बुजुर्ग हैं सभी अपने इस लगन पर लगे हुए हैं कि टैनी की जीत हो। मैं इनको अपनी तरफ से पहले भी मैं कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, जो मेरे साथ में आए हैं मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं इनका ऋणी भी हूँ, क्योंकि हर आदमी सवेरे अपनी व्हीकल लेकर के, अपने गाड़ी लेकर के, अपनी मोटरसाइकिल लेकर के सवेरे मेरे साथ 8 साढ़े 8 बजे ही मेरे साथ में हो लेते हैं और पूरा दिन डोर टू डोर करते हैं। कोई भी भाई किसी भी कोई लोग लालच में नहीं है। हर आदमी मतलब अपने प्यार प्रेम में चला हुआ है। जिस तरह से गांव डोर टू डोर करें, अगला गांव कौन सा होगा जो अगले 2 दिन के कार्यक्रम में? देखो, कल मेरे गांव वहाँ डोटी सवेरे होगा और अभी कुछ हम अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से दुलड़े में मिलकर जाएंगे। और कल सवेरे मेरा गांव माँ डोटी होगा, ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगा और 11 बजे तक के माँ डोटी के नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से, काका ताऊओं से, सभी से मिलेंगे और अपनी मातृशक्ति से सभी से मिल करके आशीर्वाद लेंगे। माँ डोटी गाँव लगातार हैं, 2 वर्ष से तैयारियां हैं, पूरी तरह से पूरी ताकत आपने झोंक दी है। फिर भी एक तरह से होता है कि कंपटीशन किसके साथ मान के चलते हैं कि मेरा कंपटीशन हो सकता है? तो कि कुछ कैंडिडेट हैं वो बोलते हैं कि मैं तो चेयरमैनी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर तो दुष्यंत चौटाला का हाथ है, मेरे ऊपर उसका हाथ है। आप एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनके सहारे आप चलते हैं। आप बोलते हैं अपने भाषणों में भी, अगर मेरे लिए तो सभी ये बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, यही दुष्यंत चौटाला हैं, यही नेता हैं। इनकी उम्मीद पर आप चलते हैं, तो कैसा क्या लगता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन हमने शुरुआत की, जिस दिन छुड़ानी गांव में हमने चौपाड़ में बुलाया गया और चौपाड़ का उद्घाटन किया, जिसके अंदर मतलब हमने पलंग और ओखे दिए, फिर हमने ओखा सभी को दान पत्र दिया। मैं इसमें उस दिन भी ये बात कह रहा था कि मतलब भाई देखो, कोई जेजेपी से लड़ेगा, कोई बीजेपी से लड़ेगा, कोई इनेलो से लड़ेगा, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों के और अपने भाइयों के आशीर्वाद से लड़ूंगा और इन्हीं के साथ रहूँगा। दूसरी बात रही मुकाबले की, आप लोग को मालूम होगा कि भाई कौन मुकाबले में है, लेकिन मैं तो अपने मुकाबले में कोई समझता ही नहीं। ये राजनीति की है, वैसे कोई घमंड की बात नहीं। राजनीतिक में मेरे वार्ड में मेरे मुकाबले में कोई भी नहीं है। और तमाम युवा भी मेरे साथ हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बुजुर्ग भी हैं जो कि एक इतनी बड़ी एज में जो निकलते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं, कि चुनाव प्रचार करते हैं, इनके लिए वोट की अपील करते हैं। कि युवा साथी मेरे साथ हैं। सर क्या लगता है आपको? भाई साहब, मेरा नाम अमरपाल है, मैं छुड़ानी गांव का हूँ। ठीक है भाई साहब, अपने टैनी प्रधान है, मेरे गांव का भी उठा हुआ है इसमें। ठीक है, हमारे गांव का भी है। गांव वाले बोलते हैं कि
जो मतलब है अपने गांव का है, तो इसके साथ ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। देखो अपना तो एक ही मानना है, जो आज तक मतलब है सब आते हैं, सब राजनीति करते हैं, हर साल उठते हैं, ठीक है। तो अपना तो एक ही मानना है भाई, जो अपने काम आवे, ठीक है। आज हम इनके काम आ रहे हैं, कल किसी को ये बोलने लायक हो जाए भाई तू, मैंने तेरा उस टाइम पे काम किया था, तो आज मैं तेरे से काम ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो बदले की भावना न रखते हुए मैं तो सिर्फ एक के बात कहना चाहूँगा कि जिसके साथ भी हो अपने तन मन धन से, ठीक है, अपनी यारी दोस्ती और वो प्यार मुलाजा सब एक तरफ है, बाकी जो अपना वोट का अधिकार है वो लोकतांत्रिक अधिकार है, ठीक है। वो अपनी मर्जी से आप जहाँ भी चाहो वहाँ पे घेर सकते हो, और हमारी ओर से हम जहाँ तक कोशिश होगी तन मन और धन से, ठीक है, अपने भाई टैनी प्रधान को, मेरे बड़े भाई साहब हैं, इनको जहाँ तक होगी जिता के लाएंगे। कितनी वोट आपको लगती हैं कि मार्जिन से? जीत तो पक्की है, लेकिन मार्जिन कितना लगता है आपको आपका? मार्जिन मैं मेरे गांव की अगर बात करूं तो मेरे गांव से प्रधान जी 60 से 70% वोट लेकर निकलते हैं। और बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि उनसे भी बातचीत करते हैं। दिन भर घूमते हो, साथ साथ रहते हो, क्या लगता है जीत कितने? जीत तो जी कई हजार तो सब तो 32 वोट लेगा टैनी प्रधान जी। हाँ जी, सबसे ज्यादा लेगा, सब जी, सबसे ज्यादा वोट लेगा, कोई दौरा ही नहीं इस बात का। हाँ, जिस तरह से आप अपनी जो आपकी उम्र के हैं, आपके साथी हैं, उनसे मिलते हैं, उत्साहित मिलते हैं, क्या कैसा लगता है उस टाइम? बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। हाँ, बड़ी जीत है। बड़ी जीत है। हाँ, और उम्मीद और क्या है कि प्रधान जी इस प्रधान जी आगे काम करेंगे, मैं उम्मीद यही है, अपने अपने पास काम करेंगे। परमात्मा आदमी हर एक जगह पहले पैसा करने लग रहा है, यो तो बढ़न तक पहले ही जो है बहुत अच्छे पहले करने लग रहा है काम तो यो। हर एक ने भी काम करेगा जी। हम टैनी के साथ से हैं। मैं बाल्मीकि समाज से हूँ। प्रधान टैनी के साथ से बिना बने भी काम करता है हमारा। आपका गांव कौन सा है? मांडोटी। और तमाम हैं, और मेरे साथ एक युवा भी हैं जो कि लगातार लंबे समय से प्रधान की दाएं बाएं रहते हैं। क्या लगता है अब चुनाव है, लास्ट मोमेंट पे आ गया? हाँ, बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, बहुत अच्छा। जी, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत है। सिलोठी गांव से हूँ मैं, बहुत अच्छी जीत है। हाँ देखिए, छुडानी, सिलोठी, तमाम गांव। और गांव से भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। गांव में भी बहुत बढ़िया है। मेरे गांव में बहुत बढ़िया है। कितने आदमियों की टीम हर रोज चलती है वार्ड के अंदर? 100-150 और फिर अलग अलग और भी टीम है, और गांव में भी गई हुई है। यहाँ हम तो छोड़ानिया की और गांव में डाबोदा, मेहंदीपुर डाबोदा और माजरा गांव में और में भी चल रही है। देखो जो हमारे जैसे और भी हैं, हर साल उठते हैं, हर साल बनते हैं, वो तो एक अलग बात है। ये तो हर साल 5 साल में चुनाव होने हैं, ठीक है। उसमें कोई बनेगा भी, कोई हारेगा भी, दो गुड़ेंगे तो एक तो पड़ेगा, ठीक है। बट जो एक समाज सेवी की बात आती है, उसमें टैनी प्रधान सबसे आगे रहते हैं, और इसी बात को लेकर लोग इनके साथ हैं, ठीक है। जो एक समाज सेवी की जैसे इन्होंने वो, सभी को पता है, ये कोई बोर बढ़ाई की तो बात है नहीं। हमारे गांव में चौपाट की विदाई हुई और गांव में हुई, उसमें भी सबसे आगे, और धर्मपुर के काम में भी सबसे आगे। तो ये जो सबसे अच्छी बात है, वो कहते हैं ना कि भगवान तो साथ भी उसका देता है जो सत्य राह पर चलता है। तो ठीक है, तो सिर्फ ये एक मेन चीज जो बोलते हैं कि समाज सेवी, वो प्रधान जी की छवि सबसे ऊपर है, ठीक है। और भी तमाम युवा मेरे साथ है मौजूद हैं, आप देख सकते हैं पीछे भारी तादाद में है जो प्रधान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। ताऊ जी, क्या लगता है कि आपकी बार चुनाव कितनी वोटों से आपके जो उम्मीदवार जीतेंगे? कि मेरा कितनी है, जितनी बकी पढ़ ली है। उम्मीद कितनी है? उम्मीद तो घनी है। गणिए है हाँ, उम्मीद तो घनी है भाई। जी। और युवा साथी भी है मेरे साथ है। क्या लगता है कि क्या रहेगा चुनाव का? भाई जिस तरह से काफिला चल रहा है, जिस तरह से मेहनत चल रही है हमारी, हमारा तो ऐसे ही है कि जीत हमारी पक्की है टैनी प्रधान साहब की, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हम भाई साहब तन मन धन से टैनी के साथ हैं, पूरा छुड़ानी गांव साथ है, ठीक है जी। अब कहने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो हम पूरा साथ देंगे जी। तो ये मेरे साथ है इस समय मौजूद थे जो वार्ड नंबर 5 है, जिला परिषद झज्जर का। यहाँ से उम्मीदवार हैं टैनी प्रधान, जो कि लगातार पिछले लगभग 3 वर्षों से इस वार्ड की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो चौपाल का सामाजिक कार्यक्रम हो या कोई
खेल मैदान का कार्यक्रम हो या कहीं युवाओं का कोई कार्यक्रम हो या कहीं कीर्तन की बात हो महिलाओं के लिए, लगातार उन्होंने अपनी एक पहल की। हर एक चीज में आगे पाते हैं जी। ये छुड़ानी गांव में हर एक चीज में आगे आते हैं। अभी तो ये बड़े भी नहीं है, उससे पहले आगे आ रहे हैं। हमारे तो बहुत काम किए हुए हैं यहाँ। एक जो सर्वे के दौरान बात निकल के आई कि एक विधायक के लेवल का काम है, इन्होंने अभी बगैर चुनाव से पहले ही करा दिए गए। जैसे कि चौपाल की जो ग्रांट होती है उनमें लगभग एक चौपाल का जो है खर्च हम मान के चलें कि 2 से 3 लाख रुपए के बीच हर चौपाल में इन्होंने अपना सहयोग दिया है। और ये तमाम कार्यकर्ता भी हैं और गाँव भी हैं। आप पता भी कर सकते हैं कि इनकी जो कार्यशैली है वो एक अलग सी है, नेता सी नहीं, समाज सेवी के नाम से इनको जाना जाता है वार्ड के अंदर। और एक कोई भी बात कहीं भी हो तो सबसे पहले इनको याद किया जाता है, ऐसा कुछ मानना है वार्ड वासियों का। और भी इस तरह से जो भी वार्ड वासी होंगे हम उनसे आपको सर्वे भी दिखाएंगे कि इस वार्ड में कौन किस लेवल पर अपनी मेहनत कर रहा है। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।